तो यहाँ पर इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती है। तो डोकरी के मन में है कि मैं बैठी हूं तब तक पोता ने परना दूं। परना दूं यानी शादी कर दूं, यही काम मारे हाथों निमड़े। डोकरे रे मन में आ घड़ी होवे, मैं बैठी हूं जब तक वो कर दूं, मैं बैठी हूं जब तक वो कर दूं, मैं बैठी हूं जब तक ये हो जावे, मैं बैठी हूं जब तक वो हो जावे, है ना। फिर वो एक सोनेरी सीढ़ी चढ़ावे नहीं, घर वाला कहे मां साहब तो सोनेरी ले आया, आप तो तैयारी करो। अब जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जो भी आ रहे हैं सभी। आप इधर देखो, कुछ हुआ नहीं कि सारे मुंह एक साथ घूमते हैं, और ये ध्यान कथा में ही भटकता है। हाँ, अभी सबके हाथ में एक एक नोटों की गड्डी पकड़ा दो, फिर सामने से बड़ा व्यक्ति चला जाए, सबकी नजर खाली कथा में है हर जगह। आइए, तो डोकरी कवे कि यही काम हमारे हाथों हो जावे, क्योंकि भुजाई तो एड़ी लागे को नहीं कि मेरे जाने के बाद कुछ कर दे। और डोकरी रे मनरी होगी। नरसिंह जी के लिए एक सीधी सादी कन्या मिल गई। अब सीधी मिली जने ही ठीक हुयो, क्योंकि भुजाई तो थी एड़ी। और आग रे कन्ने आग नहीं खटे भाई, आग रे कन्ने पानी ही खटे। कहीं आग लग जाएगी तो क्या करोगे? हाँ, क्या डालेंगे? क्या डालते तो नहीं। क्या डाल के आते हैं? कहीं कुछ हो रहा होगा ना, वहां अपनी तरफ से थोड़ा मिर्च मसाला और लगा के आएंगे, और फिर कहेंगे मैंने तो सुना है, मेरा नाम मत लेना। पर कहीं आग लग जाती है तो क्या करते? पानी डालते हैं। तो यहां पर वो पहली बहू तो थी एकदम ये घर को सर पे उठा ले, तो वो कहे कि आग रे कन्ने आग नहीं खट्टे, आग रे कन्ने पानी ही खट्टे। क्योंकि फिर वो दोनों ही तेज होवे तो रोज पटाखा, रोज दिवाली। तो अठे जितनी भी सासू बैठी हुए, जिसकी एक बहू आ गई और एक आने वाली है, बाकी की तो है। तो वही यही देख के लाओ, एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ, एक धीमी है तो दूजी तेज लाओ, ये दो ही चले, ठीक है। एक ही अगर है अपने हिसाब से लाओ, फिर अपना स्वभाव देख के लाओ, ठीक है। अब कोई अगर कहे कि भाई हमको घर में शांति चाहिए, ये अपने ही में चले गए, कथा सुननी है ना। तो अगर कोई कहे कि भाई हमको घर में शांति चाहिए तो धीमी लाओ, तब धीमी चलेगी। कोई कहे कि भाई थोड़ा बहुत मनोरंजन तो होना चाहिए तो तेज लाओ। तो अपने हिसाब से लाओ। हाँ, सब पड़ जाता है, समय नहीं देता इंसान। मैं तो इसलिए कहती हूँ विवाह से पहले मिलो अच्छे से, समय दो। और मिलने का मतलब क्या होता है? वो प्रेम की बातें जीवन भर करते रहना, सामने वाले को बोलने दो। मैं पुरुष है कि महिला है, जब भी आप किसी से विवाह के लिए मिल रहे हैं या आपको जीवन बिताना है, सबसे बेहतरीन तरीका किसी को समझने का है, उसको बोलने दो। जब व्यक्ति बहुत बोलता है ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी लाइन बोलेगा जहां उसकी असलियत बाहर आएगी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कम बोलो, कम बोलो। हर चीज किसी कारण से होता था। जब बोला जाता था ना बोलना कम चाहिए, क्यों? क्योंकि बहुत बोलते तो गलतियां होती है,
कुछ ना कुछ अलग बात निकल जाएगी, गलत बात निकल जाती है। तो आपको किसी को पहचानना है, उसको बोलने दो। जब व्यक्ति बहुत बोलता है तो अपना पर्दा रख नहीं पाता, और नहीं बोलेंगे और वही आप मीठी मीठी बातें करते रहेंगे, फिर शादी के बाद पर्दा उठता रहा, हाँ ये तो पता ही नहीं था, तो पहले पता करते। और कईयों को ये कहूंगी मैं, कई लोग कहते भाई हमारे साथ तो अच्छे ही थे, अरे आपके साथ बुरे क्यों होंगे? स्वभाव तो पता चलता है बाकियों से कैसे बात करते हैं। आपके साथ तो अच्छे ही होंगे। जब इंसान 2 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार मिल रहा है, अपना तो बेस्ट बन के आता है वो, दोनों ही खूब सज धज के तैयार होकर आते। ऐसे क्या 365 डेज रहते हैं आप? फिल्टर हट जाएगा, सुंदर कपड़े हट जाएंगे, धीरे धीरे सब हटता है। फिर को लगता है कि भाई हमने ये तो नहीं देखा था। फिर ये वाली बात नहीं हो जाती, अमेज़न पे दिखता कुछ है, घर पे आता कुछ है। तो उसके लिए समय दीजिए, जीवन भर की बात है भाई, कोई 1-2 दिन की बात थोड़ी है। अच्छे से समय दो, बात करो, कुछ अपने टॉपिक चुनो कि इस टॉपिक पे तो बात करना ही है।